है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रखने की सोच रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं इस जो इंटीरियर फिट एंड फिनिश है या इंटीरियर फील है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर हम जो है सीटों के कंफर्ट पे आ जाते हैं, जो मेरे को फ्रंट रियर सीट्स दोनों। अब प्रो टिप, अगर आपको पीछे जो है वो खुल के बैठना है तो हेलो दोस्तों, मैं काइलैक जो है एक्सपीरियंस करके आ चुका हूँ। तो अब जो है हम उसके बारे में एक काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम डिटेल्ड टाइप की वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप एक्सपीरियंस करने की बात करें तो अभी ऑब्वियसली उसकी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट नहीं हुई है और हम इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं कि स्कोडा हमें बुलाए। तो अगर आप साथ दोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हम भी जो है वो उस मुकाम पे पहुंचेंगे कि जो है वो स्कोडा हमें बुलाएगी और कंपनीज हमें बुलाएंगी, तो वो कर देना। लेकिन अभी क्या है कि जब मैं देख के आया ना शोरूम में, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई कि जो और कस्टमर्स थे उनकी बातें मेरे कान में आ रही थी, वो आपस में क्या बात कर रहे थे। तो उनके भी पॉइंट्स जो है वो मैं ऐड करूंगा इस पर्टिकुलर चीज़ में, क्योंकि वो वैलिड पॉइंट्स हैं और भी गाड़ियां वो लोग देख रहे हैं। तो इसी वजह से जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर एकदम आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी जो है वो आपके फैमिली के हिसाब से, आपके यूज़ के हिसाब से फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। स्पेशली इसके प्राइसेस आ चुके हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा जो है नाराज़ हो गए हैं। फिर भी उसके बाद भी अगर आपको जो है इस गाड़ी को कंसिडर करना है और 10,000 के ऊपर बुकिंग्स हो चुकी हैं, तो एज सच बहुत ज़्यादा गंदा रिस्पॉन्स नहीं है, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उस वजह से जो है वो सारे बेसिक पॉइंट्स, जैसे लुक्स हो गए, फीचर्स हो गए, स्पेस हो गया, कंफर्ट हो गया, ठीक है, और जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शो। लेट्स सी कि काइलैक के फर्स्ट इंप्रेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम प्रोस से स्टार्ट कर लेते हैं, कौन से हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे प्रो लगी, और वहाँ पे भी और जो लोग थे वो भी इस बारे में बात कर रहे थे, वो है लुक्स। रेड कलर में खड़ी थी, चाहे कोई लेडी हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे मुझे भी क्यों ना, सबको मैक्सिमम रेड में पसंद आ रही थी। ठीक है, इसके दो तीन मैं कारण बता देता हूँ। एक तो गाड़ी ना विजुअली छोटी है और उसमें जो बड़े 17 इंच के अलॉय व्हील्स टॉप वेरिएंट ही खड़ा रहता है, जब दिखते हैं तो ऐसा लगता है विजुअल बल्क बढ़िया आता है कि हाँ बड़े बड़े पहिए लगे हैं एक मतलब कॉम्पैक्ट गाड़ी में। टॉप से नीचे वेरिएंट में आपको 16 इंच मिलेंगे, तो उसमें ये चीज़ देखनी होगी कि क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 17 इंच के अलॉय व्हील्स काफी बड़े बड़े बढ़िया लग रहे थे, चंकी। ऐसा डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल होता है जो सब तरीके के लोगों को अभी पसंद आ जाए, मॉडर्न टाइप का भी हो और आगे भी जो है वो काफी लंबे टाइम तक रखे। तो जितना रेडिकल थोड़ा सा मेरे को टाइगुन का डिजाइन लगा ना बीच में जो है वो अच्छे खासे इसमें क्रोम एलिमेंट्स आगे और मूछें बनी हुई है, ये सब इसमें उतना नहीं है। तो काइलैक जो है इवन टाइगुन से भी ज्यादा बेटर तरीके से एज करेगी आगे अगर आप देखें। और वो जो मॉडर्न एलिमेंट जिसमें बम्पर में आपके हेडलाइट्स आ जाती हैं वो इसमें दे दिया है। तो इट्स ए ग्रेट मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड लॉन्ग लास्टिंग। वो चीज़ अच्छी लगी। बस एक चीज़ मेरे को दिक्कत लगी, पीछे जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है ना, वहां पे कुछ बढ़िया कर सकते थे, वो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है मेरे को। बाकी बढ़िया लुक्स। सेकंड ऑब्वियसली बूट स्पेस। लिटरली ऐसा लगता है कि आपको कुशाक का ही बूट स्पेस उठा के दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली 4.3 मीटर जितनी भी एसयूवीज हैं उनके बराबर, क्योंकि डेप्थ इसकी नीचे इतना है, ये जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा है कि आप उसमें बहुत सामान ले जा सकते हो। तो जो एक डीप बूट के साथ कौन सा आते हैं विचार कि बहुत ही डीप है तो नीचे से आपको लगेज उठाना पड़ेगा, और सामने वाली सीट जब फ्लैट फोल्ड होती है ना, तो वो फ्लैट कहीं से नहीं होती हैं, उसमें अच्छा खासा इतना मोटा रिज प्रॉपर आता है। तो अगर आपको स्लाइड करना हो सामान तो वो धक्का देने में दिक्कत हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बूट की अच्छी हैं, तो उस सेंस में जो है बूट स्पेस इज मोर देन एनफ। लेकिन आगे देखते हैं इससे क्या नुकसान होता है। फिर जो प्रो आ जाता है विच इज नॉट द एब्सोल्यूट बेस्ट इन सेगमेंट, बट क्योंकि वो कुशाक स्लाविया से बहुत बेटर है इसलिए वो प्रो में है, विच इज इंटीरियर फिट एंड फिनिश। सामने के पैनल्स जो हैं वो अब इसके ऐसे लगते हैं कि कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है। ठीक है, क्योंकि एकदम ठोस टाइप की फील आती है। मैक्सिमम पैनल्स जहाँ पे भी आप जो टच पॉइंट्स होते हैं, इवन पैसेंजर साइड भी, वो सब चीज़ें। लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें जो अभी भी गड़बड़ हैं वो मैं आगे कौन से बताऊंगा, तो पूरी वीडियो देखना इसी वजह से। और लेकिन अब काफ़ी सही कर दिया है। एक ये होता है ना एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ क्वालिटी हो गई है, लेकिन अभी भी दी बेस्ट नहीं है। वो मैं आगे रीजंस बताऊंगा क्यों। अब ये देखो बढ़िया प्रो, यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं पीछे। ठीक है, वो बात अलग है दरवाजा खोल के बैठे हैं, लेकिन आप रियर सस्पेंशन का देखो, ट्रैवल खत्म नहीं हुआ है। तो ये चीज़ जर्मन्स बहुत बढ़िया करते हैं। इवन क्लियरली ट्रैवल पीछे वाला टाइगुन कुशाक से ज़्यादा है, और बैठने पे भी ये बहुत कम नहीं होता है। तो 3 लोग बैठने का मतलब ये है कि अगर आपने 2 लोग भी भारी बैठे और लगेज में अच्छा खासा सामान हुआ तो ये पीछे से बाउंस करती हुई नहीं जाएगी हाईवेज पे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो मतलब ये मेरे को पीछे का जो सस्पेंशन का मूवमेंट होगा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्पाइट बीइंग कि इसका लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है कंपेयर टू कुशाक एंड टाइगुन वगैरह। जैसे ऑन पेपर होता क्या है ना, 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम लगता है आजकल के 210 के सामने, लेकिन जब गाड़ी लेडन हो जाती है,
लोग बैठ जाते हैं, सामान आ जाता है। तो जो लेडन ग्राउंड क्लियरेंस है, वो इसका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। थोड़ा छोटा व्हील बेस, कहीं भी नहीं लगेगी आपकी, कहीं भी ले जाओ इस गाड़ी को, तो वो जो है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर हम जो है सीटों के कंफर्ट पे आ जाते हैं, जो मेरे को फ्रंट रियर सीट्स दोनों का बहुत बढ़िया लगा। फ्रंट सीट्स यही चीज़ जो है, ये बकेट वगैरह, अगर आप मीडियम बिल्ड के हो जैसे मैं हूँ, है ना, उसमें आपको एकदम परफेक्टली होल्ड करके रखेंगी। पीछे वाली सीट भी एकदम परफेक्टली होल्ड करके रखेंगी, कोई इश्यूज नहीं होंगे। और इवन मेरे को जो सॉफ्टनेस है सीट्स की, वो ये बाकी जो पहले 4 गाड़ियाँ आई थी वॉक्सवैगन स्कोडा की, उनसे तो ज़्यादा सॉफ्ट लगी सीट्स। तो हल्का सा सस्पेंशन और सीट्स हल्का सा थोड़ा कंफर्टेबल साइड पे बनाया है इसको। पीछे वाली सीटों की अगर हम बात करें तो वो भी बकेट टाइप ही हैं, मतलब वो भी 4 सीटर ही होती हैं ये गाड़ियाँ। आपको जो है वो ये नहीं होगा कि बीच वाली मिडिल सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं हुआ है कि कुशाक से कुछ अलग हो गया है और जो है वो चौड़ाई बढ़ गई है। फ्रंट में भी जब आप बैठोगे ना, तो आपको बगल वाला बंदा ऐसा लगेगा कि काफ़ी क्लोज बैठा है आपसे, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है थोड़ी-सी हैं। आर्मरेस्ट जो है क्योंकि पतला है, इस वजह से 2 चौड़े-चौड़े हाथ जब आते हैं, तो आपके हाथ रब होते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, वो फ्रंट में आपको फ़ील होती हैं। लेकिन कम्फर्ट वाइज़ सीट का बहुत अच्छा है मीडियम बिल्ड के लिए। इसमें 2-3 कॉन्स हैं, वो हम आगे कॉन्स में डिस्कस करेंगे। तो अब इंटीरियर फीचर्स में बढ़िया चीज़ देख लेते हैं। देखिए, एक तो जो सोनेट वेन्यू पे जितनी भी छोटी ये आती हैं सनरूफ्स, उससे थोड़ा-सा बड़ा एपर्चर होता है इसकी सनरूफ का, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जो इंटीरियर टच पॉइंट्स हैं, मतलब स्टीयरिंग की जो एक तो एक्चुअल चलाने में फ़ील और दूसरा पकड़ने में फ़ील, वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रीमियम है। 1 लीटर ऑटोमैटिक इसका मैंने बहुत चलाया है दूसरी गाड़ियों में, बहुत ही पेपी फ़ील होगा। हिल्स में तो मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा 1 लीटर ऑटोमैटिक में। जो मैनुअल में एकदम होता नहीं है कि दम लगानी पड़ती है उसको आरपीएम बैंड में रखने में, लेकिन ऑटोमैटिक इसका बहुत ही गज़ब काम करता है इन सब सिनेरियोज़ में। होपफुली वेट कम होने की वजह से थोड़ा बहुत एवरेज बेटर हो, लेकिन बहुत ही सही कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तीसरी चीज़ ये कि इनकी सारे की हेडलाइट्स की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रही है। इसमें भी प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप है, तो हेडलाइट्स भी बढ़िया होने चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, वो इसकी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए। ब्रेक्स वगैरह भी, इवन फ्रंट डेस्क हैं तब भी अच्छे होते हैं इनके। और बाकी जो इंटीरियर फिट एंड फिनिश है या इंटीरियर फील है, वो सिमिलर ही है पहले की गाड़ियों से, तो कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगती है देखने। और इंटीरियर किस तरह से जो है वो काम करते हैं, वो आप मेरी वर्टस वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म में कैसा हाल होता है। उसी से अब हम चलते हैं कॉन्स के ऊपर। एसी और वेंटिलेटेड सीट्स, ये सब चीज़ें चेक नहीं कर पाया क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सर्दी पड़ रही है। और मैं आपको बताऊं, जब कुशाक लॉन्च हुई थी तो उसके अक्टूबर के महीने में मैंने बोला था कि इसका एसी गड़बड़ है। मेरे को उस वीडियो में जाके देखना, मेरे को बहुत गालियां पड़ी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब अप्रैल आया, तो यही सब लोग जो हैं वो ओनर फोरम्स में बात कर रहे थे कि एसी नहीं काम कर रहा, एसी ये है वो है। तो इसमें क्योंकि इन सब गाड़ियों में जो है वो 1 लीटर में भी एक सॉफ्टवेयर आ गया है, तो उस वजह से एसी डिसेंट हो गया है। दूसरी गाड़ियों में लेट्स से आपको जो है वो 24 पे लगाना पड़ता है ऑटोमेटिक एसी। इन गाड़ियों में आपको वही चीज़ 21-22 पे लगानी पड़ती है। ये फ़र्क आता है, लेकिन एसी की इफेक्टिवनेस जो है वो सही हो गई। ये है कि रियर वेंट्स इनके बहुत ही स्लोली काम करते हैं, तो उनका इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर आप 21 पे जो है वो इनका टेम्परेचर रखोगे तो आपकी कूलिंग डिसेंट हो जाएगी अब, पहले नहीं थी। तो अब मिसलेनियस कॉन्स में आ जाते हैं। पहली चीज़ ये कि जो 12 वोल्ट का सॉकेट होता है इतना हार्ड था कि किसी ना किसी दिन हाथ में आ जाएगा। दूसरा, जो मैंने आपको वर्टस वाली वीडियो में हेडलाइनर बताया था कि रोएं टाइप के निकलने लगते हैं, इसमें भी एग्जैक्टली वही क्वालिटी है, पोलो वाली क्वालिटी नहीं है। तो इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म में धागे दिखने लगेंगे। और बाकी जो है वो क्लच अभी भी थोड़ा सा मेरे को लॉन्ग ही लग रहा है, लॉन्ग ट्रैवल वाला। एक चीज़ इसमें फ़र्क करने की कोशिश करी है, वो ये है कि जो टाइगुन कुशाक और इन सब में जो दरवाज़ा बंद करने के लिए अंदर डोर का वो होता है, उसको जब खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हेफ्टी कोई हाथ में है। इसका नॉर्मल टाइप का दे दिया है। उसको भी मैंने थोड़ा दबा के देखा तो ऐसा लग रहा था हल्का सा फ्लेक्स है उसमें। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा फ्लेक्स है। इवन एसी के जो पैनल्स हैं उसमें भी हल्की सी फ्लेक्स है। फ्रंट में हर जगह कोई फ्लेक्स नहीं है, लेकिन सिर्फ एसी के पैनल्स छुओगे तो उसमें हल्का सा फ्लेक्स है। सीट्स पे आ जाते हैं दोबारा, तो जो एकदम ऐसे बोल्स्ट्रिंग है ना, अगर आप चौड़े हो और आगे या पीछे बैठो तो आपको पक्का ये सीट्स गड़ेंगी। पीठ अगर आपकी चौड़ी है, फैट ज़्यादा है, तो आपको ये सीट गड़ने वाली। पीछे इवन जो लोअर वाला साइड है वो भी गड़ता है। तो वो चीज़ जो है वो आपको होगी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो व्हील बेस है दैट इज 2 to 3XO, उस हिसाब से उम्मीद मेरे को बहुत थी, लेकिन उस हिसाब से सब लोग वहां पे भी ये चीज़ बोल रहे थे कि यार थोड़ा बूट स्पेस कम दे देते, लेकिन पीछे जो है नी रूम बढ़ा देते। नी रूम का क्या है, 6 फीट के पीछे 6 फीट आपकी नीज लगेंगी आगे, लेकिन 5-10 के पीछे 5-10 आप बैठ सकोगे। और पीछे वाला आदमी रिलेटिवली अच्छे कंफर्ट में बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सीट्स बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल हैं, सपोर्टिव हैं।
लेकिन एक होता है सेंस ऑफ स्पेस, वो आपको फिर भी ही कम लगेगा। मतलब जो आपके बगल में आदमी बैठेगा वो भी क्लोज बैठेगा आपसे। आपके घर में जो है वो आप लोग हो, बीवी हैं और जो है वो बच्चा है पीछे बैठने वाला, कोई दिक्कत नहीं। इवन आपके पीछे माँ बाप हैं जो मॉडरेट बिल्ड के हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके बीच में बच्चा बैठ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी है, 5-10 से ज्यादा किसी की हाइट है पीछे बैठने वाले की, और जो है वो चौड़ा है, मतलब जो है उसका रियर एंड थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, तो आपको पीछे वाली सीट्स के साइड वाले जो बोस्टर्स हैं वो पक्का पक्का आपके थाइज में जो है वो लगेंगे। और बीच वाला तो जो है वो एडल्ट ना ही हो तो बढ़िया है, अगर एडल्ट हुआ तो आपको पक्का आपकी दुश्मनी हो जाएगी उससे। अब प्रो टिप, अगर आपको पीछे जो है वो खुल के बैठना है तो आप कुशाक और स्लाविया के जरूर डिस्काउंटेड, एक बार प्राइस पूछा हो जाके, 2-2 लाख रुपए के डिस्काउंट मिल रहे हैं अभी। जो है स्लाविया सिग्नेचर बीच का जो मॉडल होता है वो मेरे कंसल्टेंसी में मैंने जिससे बात करी उसने 14 लाख, मतलब 12.5 लाख एक्स शोरूम लिया है। सारे एनएफ फीचर्स हैं। आपको प्रेस्टिज इसका जो है अगर आप बुक कराने जा रहे हो तो बिल्कुल सिग्नेचर प्लस है प्रेस्टिज, तो बिल्कुल आपको कुशाक और स्लाविया देखनी ही देखनी है, उसके ऑफर्स देखने ही है। स्पेशली अगर आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, और एक वो भी आ जाता है कि हाँ मतलब एक बड़ा स्टेटस सिंबल भी होता है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब आ जाते हैं वारंटी पे। नॉर्मली 4+2 मतलब 4 साल की स्टैंडर्ड और 2 साल की एक्सटेंडेड देती थी स्कोडा, लेकिन इसमें आपको 3 ही साल की स्टैंडर्ड दे रही है। लेकिन जब आप जो है 3 साल का उसमें एक्सटेंडेड करा लोगे तो टोटल 6 साल का ही हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो SMP पैकेज था कुशाक में लगभग 20 से 24 हज़ार के बीच का, वो समझ लीजिए आपका इसमें फ्री है 3 साल तक। ठीक है, तो उसमें 4 साल का वो पैकेज था, इसमें ये चीज़ें जो है वो फ्री हैं जब तक आपके 33,333 बुकिंग्स नहीं हो जाती। अब मैं बता देता हूँ होता क्या है कि जैसे लेट से 3 साल की आपकी जो नॉर्मल सर्विस है वो आपकी फ्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपके पार्ट्स हैं जो थोड़े से जो है वो खर्च होते हैं, जैसे ब्रेक पैड्स वगैरह, वो इनके परफॉर्म तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन थोड़ा कंपैरेटिवली जल्दी घिसते हैं। जैसे दूसरी कंपनी के 40,000 पे घिसे तो इनके 30,000 में घिस जाएंगे, है ना। और थोड़े से जो है वो महंगे होते हैं, जैसे किसी और कंपनी के 3,500 के हुए, इनके 4,500 5,000 रुपए के होंगे। ये फर्क आ जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रखने की सोच रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मैं इसको स्कोडा में ही ले जाऊंगा, जो वो लोग चेंज करने को बोलेंगे मैं तुरंत चेंज कर दूंगा, इफ बट नहीं करूंगा, चाहे मेरा कितना भी जो है वो वहां पे बिल बन जाए। तो आप इस गाड़ी को बेझिझक ले रखते हो, क्योंकि कुछ जो है वो लोगों के साथ इश्यूज आए हैं कि उन्होंने जब कुछ मना किया या फिर बैटरी वगैरह बाहर से लगवा दी तो वारंटी लेने में उनको दिक्कत हुई। इस वजह से जो है जो वारंटी सपोर्ट है वो आपका 6 साल तक रखने के लिए आपको हमेशा जो है वो गाड़ी अच्छे से उन्हीं के यहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी। इसी वजह से आपके 30-35 किलोमीटर के दायरे में सर्विस सेंटर होना चाहिए स्कोडा का। ठीक है, तो ये एकदम मेन चीज है कि आपका सर्विस सेंटर विसिनिटी में होना चाहिए। बहुत दूर है तो ये दिक्कत है। ठीक है, बाकी लोअर वेरिएंट्स का तो आपको पता ही है कि टॉप से नीचे जो है वो ना वाइपर आता है ना 17 इंच व्हील्स आते हैं, और जो और लोअर वेरिएंट है नीचे नीचे वाले उसमें जो है वो आपका रियर एसी वेंट नहीं आता है। सबसे बेस वेरिएंट में आपको कुछ भी नहीं आता है। आई थिंक बेस वेरिएंट की जो है वो बुकिंग्स बंद भी हो चुकी है, तो वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है अभी। उसके बाद जो इसका सिग्नेचर ऑटोमेटिक है वो 10 लाख एक्स शोरूम से कम होता तो बहुत ही बढ़िया होता, टैक्सेस बच जाते। क्योंकि वेरिएंट टू वेरिएंट के बीच में 2-2 लाख रुपए का फर्क है, इस वजह से जो अपर वाले वेरिएंट हैं वो ज्यादा महंगे लगने लगे हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपको जो है वो इसके अगले सेगमेंट वाला मिलेगा। तो वो एक्सपीरियंस की वजह से अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, स्पेशली द ऑटोमेटिक वन जो बहुत ही रिफाइंड है चलाने में। तो एक हाईवे गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे हो जो बाहर आप जाओ बढ़िया सेफ हो, बढ़िया आपको चलाने में मजा आए, आपकी फैमिली अगर मीडियम हाइट और पर्सनैलिटी की है तो वो काफी कंफर्टेबली बैठे और खूब सारा जो है वो आपका बूट में भी सामान आ जाए, तो एज ए रोड ट्रिपिंग कार स्मॉल फैमिली के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोपोजिशन रहेगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन बढ़िया मिली हो तो एक लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब टू चैनल। और इस गाड़ी या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो तो कंसल्टेशन की डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को वहाँ पे पिंग कर सकते हो। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।